Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। नामांकन के अंतिम दिन जिले में दिग्गजों समेत 46 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पर्चा। जिला स्वीप कोषांग द्वारा लगातार चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। महिला किसान दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र में समारोह का हुआ आयोजन और सर्पदंश से युवक की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। विधानसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन दिग्गजों समेत 46 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। सबसे अधिक बरौली विधानसभा में प्रत्याशी होंगे। भाजपा विधायक सुभाष सिंह का नामांकन आज हुआ। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विकास कार्यों की याद दिलाई तथा एनडीए के सरकार में हुए विकास के वादों को पूरा किए जाने की बात कही। वहीं पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने भी नामांकन किया। बैकुंठपुर विधानसभा सीट से उन्होंने नामांकन किया। जदयू से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वीएम फील्ड में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लालू यादव के साले साधु यादव ने भी बसपा के टिकट पर सदर विधानसभा से नामांकन किया। उधर भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह और कांग्रेसी प्रत्याशी आसिफ गफूर, बसपा प्रत्याशी साधु यादव ने नामांकन पर्चा भरा है। कुछ हाईकोर्ट से लोजपा प्रत्याशी रवि पांडे ने नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान कई रैलियां और कई सभाओं का आयोजन किया गया। उधर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में साधु यादव पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सदर सीओ ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। बिना अनुमति के हजियापुर में रैली निकालने का आरोप उन पर लगाया गया है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी साधु यादव पर यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। उधर मतदाता जागरूकता का अभियान जिला स्वीप कोषांग के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। जीविका दीदियों ने रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया। हमारे माजागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माजागढ़ में जीविका दीदियों ने रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक करते हुए शपथ दिलाया कि मतदान के दिन पहले करेंगे मतदान, फिर करेंगे अपना काम। जीविका दीदियों ने रंगोली और शपथ के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर मतदान के प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया है। पंचदेवरी के सभी संकुल में बाइक रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। पंचदेवरी प्रखंड के मध्य विद्यालय भटवा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भृंगीचक, महुआ, कोइसा भटवा, भाटपोइया संकुल संसाधन केंद्र में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर शिक्षकों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली को संकुल समन्वयकों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोटरसाइकिल पर सवार शिक्षक अपने अपने संकुल के पोषक क्षेत्रों के लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे थे। सभी रैली अपने पोषक क्षेत्रों से होते हुए बीआरसी केंद्र पर पहुंची। रैली को संपन्न किया गया। इस मौके पर शिक्षकों ने लोगों से कहा कि आप लोगों को मतदान करना बहुत जरूरी है। माझा प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों पर शिथिलता का आरोप लगाते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उषा कुमारी को एक ज्ञापन सौंपा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उषा कुमारी ने कहा है कि यदि पंचायत नियोजन इकाई के सचिव इस सप्ताह फॉर्म नहीं ले जाते हैं तो नियोजन इकाइयों की लापरवाही और शिथिलता के बारे में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। उधर गोपालगंज में 11 लोगों को बिना मास्क लगाए पकड़ा गया, जिनसे जुर्माने की राशि वसूल कर उन्हें 2-2 मास्क दिए गए। ये जानकारी सीओ सदर विजय कुमार ने दी। महिला किसान दिवस कृषि विज्ञान केंद्र सिपाही में समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रबंधक डॉक्टर रामकृष्ण राय द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर राय ने कहा कि महिला किसानों के कृषि क्षेत्र में प्रारंभ से लेकर आज तक सराहनीय योगदान रहा है। इस मौके पर मशरूम उत्पादनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विजयपुर की जया कुशवाहा और हथुआ की रेखा कुमारी को पुरस्कृत किया गया। समारोह में चित्रकला, निबंध लेखन और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मौके पर वैज्ञानिक संजय कुमार, इंजीनियर नवीन कुमार, डॉक्टर अनीता गौतम, क्षेत्र प्रबंधक रवि कुमार, चिंटू कुमार आदि लोग मौजूद रहे। हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड के धान की फसलों में हरदा रोग लगने से 11 पंचायत के किसानों को भारी क्षति पहुंची है। किसानों का कहना है कि धान की फसल को पहले ही भारी बारिश से
नुकसान पहुंचा है। अब बाकी बचे धान में हरदा रोग लग गया है। उस समय जब धान पककर तैयार हो गया है तो उसमें हरदा रोग लग जाने से काफी नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों में हाहाकार मच गया है। किसान अपने खेतों में लगे धान की फसल देखकर काफी चिंतित हुए हैं। किसान युगल किशोर, गोरख सिंह, विजय सिंह, वीरेंद्र माझी, रमिता देवी, मंजू देवी, शांति देवी ने बताया कि धान की रोपनी होने के बाद भारी बारिश और अन्य ओलावृष्टि पड़ने से धान की फसल बर्बाद हुई और बाकी धानों में हरदा रोग से काफी परेशानी हो रही है। थावे प्रखंड के दर्जनों गांवों में बीती रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लगभग 2 घंटे बिजली की आपूर्ति बंद रही, जिससे भीषण गर्मी में उपभोक्ता परेशान रहे। मीरगंज पावर सब स्टेशन में बिजली सप्लाई देने वाले ऑपरेटर ने बताया कि गोपालगंज ग्रेड से ही बिजली की सप्लाई कम मिल रही है। इस संबंध में गोपालगंज ग्रेड के एसडीओ विजय कुमार ने बताया कि थावे, माझा, मीरगंज एवं इस ग्रेड से चलने वाली पावर सब स्टेशनों में एक साथ सभी 11,000 के फीडरों को चलाने को 24 घंटे बोला गया है। ऐसे में मीरगंज पावर सब स्टेशन से उपभोक्ताओं को गलत बोलकर गुमराह किया जा रहा है। थावे थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में मारपीट के दौरान एक वृद्ध की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि श्याम सुंदर प्रसाद एएसआई के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए नामजद प्राथमिकी अभियुक्त अशोक प्रसाद और रामायण प्रसाद को घर से गिरफ्तार किया गया है। इसी थाना क्षेत्र के गवंदरी जीन बाबा के पास से बकरी बचाने के क्रम में बाइक चालक असंतुलित होकर गिर पड़ा तथा बैग में रखा हुआ 1,24,833 रुपए, कंपनी का टैबलेट, बायोमेट्रिक मशीन और आई कार्ड सहित बैग कहीं गुम हो गया, जिसको लेकर थाने में अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। एसपी मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में नगर थाने की पुलिस ने 2 अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एक सप्ताह पूर्ण स्वर्ण व्यवसायी से फोन कर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। माजागढ़ थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव के मंजूर आलम के पुत्र आजाद आलम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहा था, जिससे बेतिया पुलिस तलाश रही थी। बेतिया पुलिस ने इसे माजागढ़ पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी माझागढ़ और बेतिया पुलिस ने अपने दल के साथ गुरुवार की आधी रात अपराधी के घर छापेमारी कर तलाशी ली, जहां 25 लाख रुपए नगद बरामद किए गए और अपराधी को गिरफ्तार किया गया। माझा थाना क्षेत्र के कोयनी बाजार टोला दुर्गा स्थान के समीप 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 3 सवार लोग घायल हो गए। जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इलाज के लिए ग्रामीण सदर अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज करा रहे हैं। वर्षा टाइम्स मिलने तक घायलों की पहचान नहीं हो सकी थी। उधर जमीनी विवाद में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मालागढ़ थाना क्षेत्र के बथुआ मौजे की घटना बताई जा रही है। कटिया थाना क्षेत्र के तिवारी छपरा गांव के एक युवक की मौत सर्पदंश से हो गई। मृतक युवक उक्त गांव के मधु पटेल का बेटा 30 वर्षीय तारकेश्वर पटेल था। घटना के संबंध में बताया गया कि तारकेश्वर अपने घर में सफाई कर रहा था। इसी दौरान देहरी के नीचे अपना हाथ डाला, जहां पहले से सर्प मौजूद था। सफाई के क्रम में सर्प ने उसे दाहिने हाथ में 2 जगह डस लिया, जिससे वह चेत होकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी चंदा देवी का पेट का ऑपरेशन हुआ था। चंदा के चिल्लाने के बाद परिजन पहुंचे। आनंद फानन में तारकेश्वर को पीएचसी पंचदेवरी लाया गया, जहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। वहां एक महिला कर्मी ने दवा नहीं होने की बात कही। परिजनों ने उसे यूपी के तमकुही पहुंचाया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर घर वालों का बुरा हाल था। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि बेनीपुर अंतर्गत बहेड़ा थाना पुलिस ने नंदपट्टी ग्राम में छापेमारी कर दहेज हत्या मामले के आरोपी मृतका के देवर सुधाकर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र संख्या 36 में बीते दिन 4 प्रत्याशी मोहम्मद अमनुल्लाह, लोजपा के अरविंद पूर्वे, शिव सेना के शंकर महासेठ एवं मधुबाला गिरी ने अपना अपना नामांकन सहित शपथ पत्र जमा कर चुनावी जंग में कूदने का ऐलान किया। बेगूसराय जिले में कई लोगों ने उम्मीदवारी पर्चा भरा। मटिहानी में लोजपा उम्मीदवार राजकुमार सिंह, सुरेंद्र महतो, अवधेश माकपा की ओर से श्री रामचंद्र राय, दुलार चंद्र सहनी सहित काफी लोगों ने पर्चा भरा।
शाहपुर पटोरी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 137 मोनुद्दीन नगर विधानसभा सीट के लिए 7वें दिन 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। ताजपुर अखिल भारतीय पत्रकार समुदाय महासंघ भारतवर्ष नई दिल्ली के बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पत्रकार गोपाल पोदार पर गत 3 अक्टूबर की रात्रि लगभग 9:30 बजे थाने रोड में तालाब के पास अज्ञात अपराधियों ने छड़ से सिर पर वार करते हुए जानलेवा हमला किया। घटना की जानकारी ताजपुर थाना पुलिस, कप्तान विकास बर्मन, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, पटना, दरभंगा एवं समस्तीपुर कार्यालय को देते हुए जानमाल की सुरक्षा का गुहार लगाया है। मांग करने वालों में कई लोग शामिल हैं। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नामांकन के अंतिम दिन जिले में दिग्गजों समेत 46 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पर्चा। जिला स्वीप कोषांग द्वारा लगातार चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। महिला किसान दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में समारोह हुआ आयोजित और सर्पदंश में युवक की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।